आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं ऐसा न्यूज़ और आपके साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल ख़ान। आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबर पर, जो कि गुजरात से आ रही है, जहाँ पर ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध के बाद यानी जंग के बाद किस कदर यहाँ पर असर पड़ा है, इसकी एक वानगी हम आपको बताएंगे। 28 फरवरी से ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद भारत के अंदर ही भी अब इसके असरात शुरू होगा। इसके अंजाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर यहाँ हम आपको जानकारी दे दें कि जैसे ही ईरान और इजराइल की जंग शुरू हुई, इसके बाद भारत के कुछ कट्टरपंथी, कुछ भगवा गुंडे अमेरिका और इजराइल के सपोर्ट में आ गए और भारत के मुसलमानों को अनाप शनाप कहना शुरू कर दिया। मगर इन अनभक्तों को ये नहीं मालूम है कि इस जंग के नतीजे क्या होंगे और इससे हमारे देश पर कितना असर पड़ेगा। कुछ सामान ऐसा है जो भारत ईरान से खरीदता है और कुछ सामान ऐसे हैं जो भारत से विदेश जाते हैं। आइए अब हम आपको खबर बताते हैं कि इस जंग के बाद भारत के अंदर किस तरह का असर पड़ेगा और किस तरह से हमारे देश को इस जंग से नुकसान हो रहा है और हो सकता है। गुजरात से आ रही जानकारी के अनुसार गुजरात के अंदर एक ज़िला है मोरबी। मोरबी ज़िले के अंदर दुनिया भर से मकानों में लगाने वाली टाइल्स की सप्लाई होती है और देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर स्थान है गुजरात का ये मोरबी ज़िला। यहाँ पर टाइल्स बनाने की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, उन फैक्ट्रियों के अंदर 6 लाख से अधिक मजदूर काम करते हैं। जैसे ही जंग की शुरुआत आई, मोरबी की इन फैक्ट्रियों में असर पड़ना शुरू हो गया और इसके नतीजे आना शुरू हो गए हैं। जानकारी के अनुसार वहाँ के मजदूर अब धीरे धीरे बेरोजगार होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि गुजरात के मोरबी में बनी टाइल्स पूरी दुनिया में सप्लाई होती है और पूरी दुनिया में टाइल्स यहाँ से जाती है। मगर जैसे ही ये जंग शुरू हुई है, दुनिया के दूसरे मुल्कों में गुजरात के मोरबी से टाइल्स जाना बंद हो गई और यहाँ के 6 लाख मजदूर अब बेरोजगारी की कगार पर है। मगर इसके बाद भी ये अंधभक्तों की आंखें नहीं खुल रही और ये लगातार ईरान और अमेरिका सपोर्ट कर रहे हैं और भारत के मुसलमानों को जो इनके समझ में आ रहा है लगातार बके जा रहे हैं। गुजरात से आई सनसनीखेज के बाद इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी प्रदेश या किसी ज़िले के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर मजदूरों का बेरोज़गार होना, यानी 6 लाख लोगों का बेरोज़गार होना कितनी बड़ी बात है। इससे गुजरात को, देश को कितना नुकसान हो सकता है। मगर ये अनभक्त तो लगातार इजराइल और अमेरिका का सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी हिमायत कर रहे हैं और भारत के मुसलमानों को मुल्ले और ना जाने किन किन शब्दों से पुकार रहे और कह रहे हैं कि ईरान इन मुल्लों का अब्बू था। अयातुल्लाह ख़amenei इन मुल्लों के अब्बा थे, जिन्हें अब इजराइल ने सीधा 72 हुरों के पास पहुंचा दिया है। इन बेलगाम घोड़ों को नहीं मालूम है कि इस जंग के असरात हमारे देश पर भी पड़ रहे हैं और देश का भारी नुकसान हो रहा है। अगर जंग लंबी खिंचाती है तो इससे भारत पे सीधा सीधा असर पड़ेगा, भारत का व्यापार इससे प्रभावित होगा। परंतु इन्हें इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इनकी रोज़ी रोटी तो मुसलमानों के नाम से ही चलती है। मुसलमानों के नाम पर ही इनके घर के चूल्हे जलते हैं। नफ़रत फैलाना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं।
और यही कारण है कि भारत के 40 करोड़ मुसलमानों को नज़रअंदाज करते हुए ये उनकी खिल्लियाँ उड़ा रहा, उनका मजाक बना रहे हैं, उनको अनाप शनाप बक रहे हैं। मगर सच्चाई और हकीकत ये है, और गुजरात की ज़मीनी हकीकत जो सामने आई है वो हमने आपको बता दी है कि गुजरात के एक ही ज़िले मोरबी के अंदर 6 लाख मजदूर बेरोज़गार होने की कगार पर हैं। अगर जल्द ही ये जंग नहीं रुकी तो पूरे देश के अंदर इस जंग का असर पड़ सकता है, और सबसे ज़्यादा असर इसका पड़ेगा गुजरात में, क्योंकि गुजरात का ये मोरबी ज़िला दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर केंद्र है, जहाँ से पूरी दुनिया के अंदर टाइल्स जाते हैं। ये करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार करने वाला ज़िला अब यहाँ का मजदूर इस जंग से अगर लंबी की जाती है तो बेरोज़गार हो सकता है। मगर ऐसे लोगों को और ऐसे नफरती चिंटुओं को देश से कोई लेन देन नहीं। इन्हों को तो सिर्फ फितरत फैलाना और किसी भी हाल में देश के मुसलमानों को ईरान के नाम पे टारगेट करना है, जो ये लगातार कर भी रहे हैं। हमने सोचा वीडियो काफ़ी दिलचस्प है, इससे आपको रूबरू करा दें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं अजहर न्यूज़ और आपके साथ हूँ मोहम्मद इकबाल खान।